नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज से यह पावन पुण्यमय श्रावण मास महातमव्रत कथा प्रारंभ हो रही है। यह कथा आपको श्रावण मास के पूरे महीने निरंतर प्राप्त होती रहेगी। इसलिए आप सभी से एक छोटी सी नम्र विनती है कि आप अपने अनमोल समय में से थोड़ा समय निकालकर इस पावन कथा को अवश्य श्रवण करें। श्रावण मास की पुराणों में अत्यधिक महिमा कही गई है। श्रावण मास भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास आते ही चारों ओर का वातावरण शिव भक्तिमय हो जाता है। कहते हैं कि जितनी अधिक वर्षा होती है उतनी ही भगवान शिव जी की कृपा मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी के पूजन का यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष होता है। श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार और मंगलवार का भी विशेष महत्व माना गया है। इस माह के सोमवारों को वन सोमवार कहा जाता है। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव जी को श्रावण मास इसलिए अधिक प्रिय है क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार जब सनत कुमारों ने भगवान शिव जी से श्रावण मास प्रिय होने का कारण पूछा, तब भगवान शिव जी ने उन्हें बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने भगवान शिव जी को हर जन्म में अपने पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था में ही श्रावण मास में निरंतर निराहार रहकर बड़ी भयानक कठिन तपस्या और व्रत करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था और फिर भगवान शिव जी से विवाह का वरदान मांगा था, जिसके बाद से ही भगवान शिव जी के लिए श्रावण मास विशेष प्रिय हो गया। जो व्यक्ति श्रावण मास में स्नान करता है, व्रत रखता है और प्रेम पूर्वक यह पावन पुण्यमय कथा श्रवण करता है, वह जीव भगवान शिव जी को विशेष प्रिय होता है और भगवान शिव जी की परम कृपा प्राप्त करता है। इसलिए जो जीव अपने जीवन में परम कल्याण प्राप्त करना चाहता है तो वह निरंतर बड़े श्रद्धा और भाव से पूर्ण भक्ति, पूजा पाठ, व्रत, धार्मिक कार्य, दान पुण्य और दीन दुखियों की सेवा करें, क्योंकि भगवान शिव जी बड़े दीन दयालु हैं और वे अपने भक्तों पर परम कृपा करते हैं। इसलिए संसारी जीवों को इस परम पुण्यदायक श्रावण मास का लाभ अवश्य लेना चाहिए। आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी भगवान को बारंबार प्रणाम है। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम है। लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण जी को बारंबार प्रणाम है। भगवान शंकर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्री व्यास देव, श्री सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषियों तथा सभी देवी देवताओं को बारंबार प्रणाम है। जिनके पवित्र और सरल नाम जपने से करोड़ों पापी जीव इस संसार सागर से पार हो जाते हैं, उन परम कृपालु परम दयालु प्रभु परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्रावण मास महातमव्रत कथा पहला अध्याय। श्री शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महाभाग, हमने आपके मुख से अनेकों आख्यान सुने जिससे हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, परंतु फिर भी हमारी तृप्ति नहीं हुई। निरंतर कुछ न कुछ सुनने की इच्छा निरंतर बढ़ती ही रहती है। आप ऐसी कथा कहिए जिसके सुनने मात्र से हमारी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा ना हो, ऐसी कोई कथा बतलाइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, आप सभी मुनिगण सुनिए। आपके कहने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपके लिए कोई भी बात गुप्त नहीं होगी। दंभ रहित होना,
आस्तिक बुद्धि होना, शठता ना होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्रता होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोताओं के कहे गए हैं और वे सभी गुण आप लोगों में परिपूर्ण हैं। इससे मैं प्रसन्न हो आपसे उस तत्व को कहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुब्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रावण मास का महात्म सुनने योग्य हो जाने के कारण यह मास श्रावण नाम हुआ। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का नाम श्रावण कहा गया है, जो श्रावण मास में सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा गया है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन सामर्थ्यवान हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए स्वयं ब्रह्मा हुए, जिस श्रावण मास के महात्म को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्र जिह्वा धारण की, अधिक कहने से क्या, इस मास को देखने तथा कहने में किसी की भी सामर्थ्यता नहीं है। हे मुने, अन्य मास श्रावण मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत और अन्य व्रत के रूप में माना गया है। सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। इस मास में सब तिथि व्रत वाली ही है। तब सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, आप उसके बारे में मुझसे कहे, कौन सी तिथि में कौन सा व्रत होता है तथा किस वार में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल और विधि क्या है, किस किसने इस व्रत को किया और उद्यापन विधि क्या है, तथा देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, यह मुझसे कहिए, श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से इतना परम पवित्र कहा गया है, इस मास में कौन से अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कोई ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी आप परम दयालु और परम कृपालु हैं, इसलिए आप कृपा करके संपूर्ण विस्तार पूर्वक बतलाइए। हे प्रभु, मेरे द्वारा पूछने से जो रह गया हो वह सब भी मुझसे कहिए। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 1 अध्याय समाप्त।